कि जो आबिद की आज जो घटना हुई है, आबिद इतना ज्यादा जल गया था कि स्मेल आ रही थी। हाँ सर, दरवाजे से ही। शायद अगर आप ध्यान में रखते तो कोई मजदूर अपने जान को नहीं खोएगा और किसी परिवार का परिवार बसा रहता। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हुआ हूं अभी अडानी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के सामने और यहां खड़े होने की वजह भी है। कारण ये है कि आज सुबह 8 से 9 के बीच में यहां के कर्मचारी, जिसका नाम आबिद था, 8 से 9 के बीच में उसकी करंट से जलकर हो गई है मौत। जी हां, आबिद जो कि जामुल का ही एक निवासी था, 29 वर्षीय आबिद इस सीमेंट फैक्ट्री में लगभग 10 वर्ष से कार्य कर रहा था। आज सुबह जब वो काम करने आया, वो मेंटेनेंस ऑफिस जो अक्सर बंद रहा करता था, उस मेंटेनेंस ऑफिस में जहां पर किसी भी कर्मचारियों को जाने की अनुमति नहीं है, आबिद वहां क्यों पहुंचा और कैसे उसको करंट लगा और कैसे उसकी मौत हो गई, ये सारा प्रश्न का विषय है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आबिद जल गया था और जलकर उसकी मौत हो गई थी, लगभग 1 घंटे के दरमियान किसी ने उसे देखा क्यों नहीं। आपको बता दें कि लगभग 2 से 3 माह पूर्व इसी कंपनी में बाल राजू नाम के एक कर्मचारी की हत्या हुई थी। उस हत्या के समय भी ऐसा ही हुआ था। हत्या करने वाले लोगों को किसी ने नहीं देखा था। कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त हुई और तब जाकर आरोपियों को पकड़ा गया था। बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि सीसीटीवी कैमरा उस घटना के बाद अब तक कंपनी में क्यों नहीं लगा था? ऐसे क्षेत्र कंपनी में क्यों है जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं? इन सारे प्रश्नों के साथ कहीं ना कहीं प्रशासन का, प्रबंधन का, अडानी प्रबंधन का सामने आकर इन सारे प्रश्नों का जवाब ना देना और सामने आकर घटना के बारे में नहीं बताना कहीं ना कहीं कंपनी के कुप्रबंधन को दर्शाता है। फिलहाल आबिद जो कि 29 वर्षीय था और 10 वर्ष यहाँ काम कर रहा था, एसीसी में विश्वकर्मा चौक के पास वार्ड नंबर 2 में रहा करता था। कुछ साल पूर्व ही उसकी माताजी की देहांत हुआ था। पिता बुजुर्ग हैं, अब 2 बच्चे छोटे और पत्नी घर में अकेले हैं। अब फिलहाल परिवार के लोग प्रबंधन के सामने एक ठीक ठाक अच्छे खासे मुआवजे की बात कर रहे हैं। प्रबंधन कितना मुआवजा देगा, नहीं देगा, सारा प्रश्न सामने आएगा कुछ देर बाद में। फिलहाल आइए सुनते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा इस घटना के बारे में। तो धनंजय जी हमारे साथ में है। धनंजय जी, कैसे आपको जानकारी हुई इस पूरी घटना की? वो बहुत पुरानी प्लांट है, ओल्ड प्लांट है वो, और वो काफी जर्जर हो चुका है। ओल्ड प्लांट है या ओल्ड डिपार्टमेंट है? ओल्ड प्लांट भी है, ओल्ड डिपार्ट भी है वो जी। कंपनी का कहना ये रहता है कि उस प्लांट को हमने तो बंद कर दिया है। ये गवर्नमेंट को ऐसा लिखित में बोलती है, पर वो प्लांट चालू है। वो लड़का डेली उसी डिपार्टमेंट में काम करता है। वो बहुत पुरानी प्लांट है। वो मेंटेनेंस में काम करता था और रोजाना की तरह आज भी वो फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी आया था। हमारी ड्यूटी अलग अलग जगह पे लगती है। शायद मेंटेनेंस में काम करता है, वो वेल्डर है, उसको कुछ सामान की जरूरत पड़ी रही होगी। उसको ऑफिसर ने बोला होगा कि सामान मैं वहाँ रखा हूँ, तुम्हारे सामने रखे हो, तो तुम जाके ले आओ। कंपनी को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, आपको पता है ये बहुत पुरानी प्लांट है और बारिश का मौसम है, तो सांप बिच्छू की तरह कहीं करेंट भी दूर है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज शायद अगर आप ध्यान में रखते तो कोई मजदूर अपने जान को नहीं खोएगा और किसी परिवार का परिवार बसा रहता। एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह भी आ रहा है कि पहली बात तो ये, जब ये घटना हो रही थी आसपास कोई दूसरा मजदूर नहीं था, पहली बात। दूसरी, क्या वहां पर कोई कैमरा नहीं था? नॉर्मली अक्सर होता है फैक्ट्रियों में कि कैमरा रखा जाता है और कैमरे के द्वारा निगरानी रखी जाती है। दोनों चीज का भाव था? जी बिल्कुल। कैमरा था? नहीं, कोई कैमरा नहीं है वहाँ पे। कोई इसी कैमरा में कुछ नहीं लगा वहाँ जिससे हम पता कर सके कौन मजदूर कहाँ है। ओल्ड प्लांट में आपको बताया ना, बहुत जर्जर प्लांट है वो। वहाँ कैमरों में लगे कोई ऐसी सुविधा नहीं है। कुछ दिन पहले कुछ माह पहले घटना हुई थी, एक हत्या हो गई थी और हत्या के बाद भी जब ये हत्या का प्रकरण चल रहा था, किसी को जानकारी नहीं हो पाई। यानी ऐसी स्थिति है, कैमरा अनिवार्य है। जब ऐसी घटना हो चुकी थी तो कैमरा लगना चाहिए।
जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। हमने भी अपने जब हमारे यूनियन के प्रतिनिधियों हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रबंधक महोदय को बहुत काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया है, पर बताने के बावजूद भी अगर प्रबंधक अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है तो ये सरासर अन्याय है मजदूरों के साथ कि आप अपना पैसा कमा के मजदूरों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हो। मेरे हिसाब से तो यही कि मजदूर को कीड़े मकोड़े समझ रहे हो, अपने परिवार को परिवार मान रहे हो, और मजदूर के परिवार को अगर परिवार नहीं मान रहे हो तो कैसा चलेगा फिर ये। आपको कमा के देने वाले भी हम मजदूर हैं, आपको मालिक बनाने वाले भी हम हैं, और आप हमें ही नौकर समझोगे, कीड़े मकोड़ा समझोगे, तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता फिर कि आप मालिक कहलाने के लायक हो। यानी यहाँ पर स्थिति जो है वो काम करने के लिए अनुकूल नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भुवन साहू। भुवन, आप भी यही काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे वही सिलेक्ट डायर चलाता हूँ और सुपरवाइजरी भी करता हूँ, और अभी यूनियन प्रेसिडेंट हूँ मैं अभी। अच्छा। हाँ। तो आप यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और इस प्रकार की स्थितियां सामने आ रही है बार बार, क्या मानते हैं कि प्रबंधन बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा आप लोगों की बातों पर? हाँ, ये तो बात है, ये वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी, क्योंकि क्या है, हमेशा यहाँ पे समय बताया जाता है। आप तो खुद ही जानते हो, जब बाल राजू वाला केस हुआ उसके बाद में इनको कड़ा सिक्योरिटी ले लेना चाहिए था। हर एक जगह इनको सीसीटीवी कैमरा लगा लेना चाहिए, जिससे ये सब घटनाओं का रोकथाम हो सके। अभी मान लीजिए हम क्या करते हैं, जो पीपी सामान उपयोग करते हैं या कुछ भी टूल टेकल उपयोग करते हैं, काम के लास्ट एंड में हम क्या करते हैं, अपने साइड पे नहीं पहुंच सकते। जैसे मान लो मेरा काम आप इस गाड़ी पे लगाए हो, अचानक से यहाँ से निकाल कर उस गाड़ी पे लगा देते हो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेफ जगह जहाँ पे देखता है वहाँ पे मैं अपना टूल टेकल रख देता हूँ, मेरा पीपी सामान रख देता हूँ मैं। फिर जब हम आते हैं दूसरे दिन सुबह या कोई भी शिफ्ट में आते हैं, तब वो जब हमको काम बताया जाता है तो फिर उस जगह में जाकर पहले हम सामान को लेते हैं, फिर उसके बाद साइड में जाते हैं। तो इस तरह का ऐसे हम जुगाड़ू सिस्टम से हम रखते हैं। पेटी कहीं कहीं रहता है, लेकिन पेटी तक हम नहीं पहुंच सकते। कभी कभी काम ऐसा हो जाता है हमारा, हो सकता है उस साथी के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ है, जो सामान रख दिया था, फिर वहां पे जाकर वो जैसे अभी बताया ना, बारिश का जो सीजन चल रहा है, कहीं से वो निकाल कर जा रहा होगा अपना सामान को, उसके बाद कहीं अपट गया होगा, जैसे अपट जाते गिर जाते, कहीं उसके अटैच में आ गया होगा। इस तरह से ऐसा हमें लगता है, जिस तरह से उसका माहौल देखे, मैं तो सिर्फ 2 पैर देखा, स्मेल आ रहा था तो उसको ज्यादा मुंह करके नहीं देख पाया, लेकिन बाद में देखा वहां जाकर कि वहां पे ऐसी कुछ घटना टाइप का लग रहा था कि वहां पे फंसा होगा, ऐसा टाइप का, जैसे हम सामान निकालते हैं। अब वहां पे सामान जो भी हम रखते हैं, सेफली जगह सोच कर रखते हैं, लेकिन वहां पे लाइन चालू था या उस समय बंद था फिर चालू हुआ, ये नहीं जान सकते। ऐसा ये टाइप। जांच का विषय है। तो अभी जैसे आपने कहा कि जो आबिद की आज जो घटना हुई है, आबिद इतना ज्यादा जल गया था कि स्मेल आ रही थी। हाँ सर, दरवाजे से ही स्मेल आ रहा था। यानी तो बहुत बड़ी घटना है। लगभग कितना वहां पे करंट रहा होगा, क्या पावर का करंट रहा होगा? अब करंट का उसका तो मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन तो करंट हाई करंट ही रहा होगा जो इनका। जैसे मैं पूछा नहीं हूँ इलेक्ट्रिशियन से, मैं बस मात्र पूछा कि वो लाइन चालू था कि बंद था बोलकर, तो बताया कि वो साथी लोग कि यहाँ से बॉल मिल चलता है बोलकर, ये चालू था बोलकर, ऐसा बताया मेरे को। वो हाई टेंशन था तभी तो उतना, वो उसका हाथ को देखे ना, जब वो हाथ पूरा जला हुआ था, इसका मतलब हाई टेंशन था। छोटा मोटा रहता तो और बॉडी बॉडी लेटा हुआ, बॉडी भी जल चुकी थी। नहीं बॉडी उसको नहीं देखा जला हुआ, मैं उसके हाथ को देखा वो जला हुआ, 2 पैर को देखा बस, उसको नहीं देख पाया। स्मेल पूरा यहीं पे आ गया, पूरा इस तरह से स्मेल फैला हुआ था वहाँ पे। हाँ, पूरा ऐसे आपने देखा? नहीं, मैं ड्यूटी नहीं गया आज मेरा रेस्ट है। वीडियो फोटो से देखे, वीडियो फोटो से साथी लोग तो वीडियो फोटो से देखे होंगे। ठीक। हमारे साथ में आकाश ठाकुर जी हैं, इसी क्षेत्र के निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं। आकाश जी, बड़ी घटना और लगातार इस प्रकार की घटनाएं अडानी समूह के कंपनी में हो रही है, क्या मानते हैं कौन जिम्मेदार? देखिए, इसमें कंपनी की गलती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कहीं ना कहीं कंपनी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। श्रमिक हमारे जामुल का निवासी रहा है और उसकी सुरक्षा और इस दुखद क्षण में हम सब उनके साथ खड़े हैं, और आज हम उसी कारण सब इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार अगर प्लांट में होती जाएगी तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पे प्रश्न उठा रहा है। अगर हमारे मजदूर साथियों का अगर सुरक्षित नहीं है तो इस प्लांट के कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। कुछ बड़ी बातें सामने आती है। एक तो मेंटेनेंस ऑफिस, जहां पर किसी भी कर्मचारी को जाने की अनुमति नहीं थी, तो आबिद नाम का युवक वहां कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा? इसके अलावा बाल राजू की जब हत्या हुई थी 2 से 3 माह पहले, तो सीसीटीवी कैमरे लग जाने चाहिए थे जानकारी सामने आने के लिए, तो क्यों नहीं लगा? क्या मानते हैं? देखिए, इस जगह से मैं वाकिफ़ हूँ, प्लांट के अंदर का मुझे अनुभव है। ये कोल वॉशर के बाजू की स्थान है जहाँ पे बहुत सारे हैवी इलेक्ट्रिकल सर्किट वहाँ पे काम करते हैं, और ये जगह पे अगर प्रतिबंधित है तो एक प्लांट के अंदर एक सेफ्टी टीम होती है जिसकी जिम्मेदारी की सुरक्षा व्यवस्था को बनाना। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड जोन है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड का व्यवस्था करना, बैरिकेडिंग करना, वहाँ पे गार्ड होना,
ये अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी नया कर्मी आएगा तो जरूरी नहीं कि वो प्लांट के हर रिस्ट्रिक्ट एरिया के से अवगत हो। बारिश का समय है, जिसके कारण मुझे लगता है ये दुखद घटना को हम आज देख रहे हैं और पूरे जामुल वासियों के लिए बहुत बड़ी घटना है। और सब हम इस समय परिवार के साथ खड़े हैं और प्लांट से इसकी जिम्मेदारी लेने और उस परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए हम मांग करेंगे। कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना प्रतिष्ठित समूह, अडानी समूह, और जहां पर 2 माह पहले 3 माह पहले भी एक घटना हुई थी, हत्या हुई थी। हत्या के बाद ध्यान रखना चाहिए था कि आसपास कैमरे लगने चाहिए थे, प्रबंधन को ध्यान रखना चाहिए था। फिर इस प्रकार की घटना हो रही है, अब तक कैमरे नहीं है। जहां पर यह घटना हुई उस घटना के पास भी कोई मजदूर मौजूद नहीं था और इतना जल चुका था आबिद का शरीर कि उसमें से स्मेल आ रही थी। तब तक प्रबंधन कहां था? बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। इन सारे प्रश्नों पर प्रबंधन के साथ साथ में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी जवाब तलब करना पड़ेगा, तब जाके इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। फिलहाल बने रहें द सीजी खबर के साथ। नमस्कार।